गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि खुश किस तरह से रहा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि आपको अगर कोई खुश रख सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। अगर आप नहीं चाहेंगे कि आपको खुश रहना है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको खुश नहीं रख सकती है। यहाँ मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी, उससे आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से होता है। एक छोटा बच्चा होता है, तकरीबन 6-7 साल का छोटा बच्चा होता है। उसके पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है पहाड़ी इलाके में और फिर वो वहाँ जाके रहने लग जाते हैं। तो वहाँ का माहौल उसे अजीब लगता है क्योंकि वो पहली बार एक अननोन जगह में जाके रहता है। एक दिन वो स्कूल जाता है, उसे लगता है अच्छे अच्छे फ्रेंड मिलेंगे, लेकिन उससे सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं क्योंकि वो नया होता है तो कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता। वो बड़ा परेशान होता है, उसको कुछ भी अच्छा लग नहीं रहा होता है और वो अपना बैग रखता है घर में और फिर जाता है पहाड़ पे और ज़ोर से चिल्लाता है, आई हेट यू। बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, आई हेट यू। तो जैसे ही बच्चा चिल्लाता है तो वो एक बार बोलता है आई हेट यू और वहाँ से आवाज़ें आती हैं, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, बार बार आवाज़ें आती हैं। तो बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है, डर जाता है कि यहाँ तो कोई भूत है, जिन है। भागा भागा आता है, अपनी माँ को बताता है सारी बातें। माँ सारा माजरा समझ जाती है। माँ बोलती है अच्छा ठीक है, आप फिर उसी जगह पे जाओ और अब के बार बोलना आई लव यू। बच्चा जाता है वहाँ पे और बोलता है कि आई लव यू। तो वहाँ से आवाज़ आती है, कई बार आवाज़ आती है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो आप समझ सकते हो कि मैंने ये स्टोरी क्यों बताई। ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई कि आप जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा। आप थोड़ा दोगे ज़्यादा मिलेगा। तो प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए। आप खुशियाँ बांटेंगे, आपको खुशियाँ मिलेंगी। आप नेगेटिव रहेंगे तो आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। तो आपके ऊपर है ये कि आपको किस तरह से खुश रहना है। चारों तरफ खुशियाँ फैली हुई हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना उसे गेन करते हैं। तो अब मैं बताती हूँ दूसरी बात जो आपको खुश करने में मदद करेगी। तो एक किसान रहता है, उसके पास एक चूहा होता है। एक किसान रहता है, उसके पास एक चूहा होता है। वो बड़े से बर्तन में चूहे को पानी के अंदर डाल देता है। 40 घंटे बाद उसे निकालता है पानी के अंदर से और वो जीवित निकलता है। वो इतना कैसे सरवाइव कर गया। चारों तरफ लोग ये बात फैल जाती है और चारों तरफ के लोग आते हैं और किसान से पूछते हैं कि ये किस तरह हुआ भाई। 40 घंटे पानी के अंदर सरवाइव करना एक बड़ी बात है। तो सब पूछते हैं किसान से कि ये माजरा क्या है, कैसे चूहा जीवित निकला। तो किसान मुस्कुराता है और कहता है कि जब इस चूहे को मैंने पानी में डाला था तो पानी में डालने के बाद मैंने उसे तुरंत निकाल लिया था। चूहे को पानी में डाला और तुरंत निकाल लिया 2-3 सेकंड बाद। तो उसे वो उम्मीद थी कि वो हाथ आएगा और उसे बचा लेगा। उस उम्मीद के सहारे वो चूहा पूरे 40 घंटे तक जीवित रहा। तो आप समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दुख आता है, आपको लगता है आप इससे कभी निकल नहीं पाओगे, तो ऐसा नहीं है। उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें। कोई ना कोई एक हाथ आएगा जो आपको बचाएगा। हमेशा याद रखें कि कोई एक हाथ आएगा और आपको इस परेशानी से निकाल लेगा। तो ऐसा आप सोचोगे ना तो वो परेशानी कब निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सेकंड टिप है मेरी खुश रहने की। तो उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। भाई आप और हम हैं या कोई भी है, हम कितनी सारी चीज़ें नहीं करते ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। हमारे दुखी होने का कारण भी यही होता है कि हम तो भाई ये नहीं कर पाए। मान लीजिए मुझे कुछ भी करने का मन है और मैं नहीं कर पाई, यही सोच के कि लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ तो मैं यही बोलूँगी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यहाँ भी मैं एक कहानी सुनाऊँगी। ये तो बहुत ही फेमस कहानी है और आपने सुनी होगी, पर मैं एक बार आपको याद दिला दूँ। एक बेटा होता है 24-25 साल का,
24-25 साल का यंग लड़का होता है। उसके पापा होते हैं 55-60 साल के, थोड़े से बुजुर्ग, और उनके पास एक घोड़ा होता है। तीनों कहीं जा रहे होते। पहले के ज़माने की बात है, उस समय ये गाड़ियाँ नहीं चला करती थी, सब घोड़े पे और ऐसे ही सवारी करके जाते थे। तो वो चल रहे होते हैं, तब तीनों जा रहे होते हैं। तो बेटा बोलता है कि पापा आप घोड़े पे बैठ जाओ और मैं पैदल चलता हूँ। तो पिता बोलते हैं ठीक है। अब पापा घोड़े पे बैठ जाते हैं और बेटा नीचे पैदल चलता है घोड़े को पकड़ के। जब उन लोग जाते हैं तो उनको कुछ सुनने में आता है पिता को। देखो यार कैसा पिता है, बेटा पैदल चल रहा है और खुद आराम से घोड़े पे बैठा है। देखो इसको थोड़ी भी अपने बेटे के लिए कोई वो नहीं है, मतलब कोई इमोशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है बेटे की। बाप को बड़ा ख़राब लगता है, पिता को बहुत बुरा लगता है। तो वो उतर जाता है घोड़े से, अपने बेटे को बोलता है कि बेटा आप बैठ जाओ। तो अब पापा कहते हैं तो वो बहुत फोर्स करते हैं, तो बैठ जाता है। बेटा बोलते हैं कि मैं थोड़ी देर पैदल चलता हूँ, अब तुम बैठ जाओ। तो ठीक है, अब बेटा उतरता है, पापा बैठ जाते हैं। सॉरी, पापा घोड़े से उतरते हैं, बेटा बैठ जाता है। अब जाते जाते बेटे को कुछ सुनाई पड़ता है कि लोग हमारे बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। तो अब वो सुनता है कि देखो कैसा लड़का है यार, बुजुर्ग पापा पैदल चल रहे हैं और ये मस्त घोड़े पे बैठ के जा रहा है। तो उसको बड़ा बुरा लगता है, बोलते क्या करें, उतर जाता है। बोलते नहीं पापा मैं नहीं बैठ सकता पिताजी। और तो अब क्या किया जाए, लोग तो बोले ही जा रहे हैं, कुछ भी करो लोग बोले जा रहे हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं दोनों कि चलो दोनों ही पैदल चलते हैं, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं, इनका मुंह तो शांत हो जाए कम से कम। दोनों पैदल चलते हैं, घोड़ा भी ऐसे ही खाली जा रहा है। तब लोग फिर भी कुछ सुनाई पड़ता है, बोलते हैं अरे देखो कैसे बेवकूफ़ है यार, घोड़ा है तो भी पैदल जा रहे हैं, अक्ल ही नहीं है इनको। अब परेशान हो जाते हैं क्या करें। तो फिर दिमाग लगाता है बेटा, चलो पापा हम दोनों ही बैठ जाते हैं घोड़े पे, है ना। दोनों ही घोड़े पे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर चलते हैं, फिर आवाज़ आती है, हे भगवान दोनों के दोनों बैठे हैं घोड़े पे, ये नहीं कि एक एक करके बैठे हैं, घोड़े की तो जान ही ले लेंगे ये लोग। तो आपको समझ में आया ना, आप कुछ भी करोगे लोग आपको कहेंगे ही। तो आप लोगों की परवाह ना करें, आपके अंदर अपना दिल है, अपनी समझ है। आप गलत करोगे तो आपका ज़मीर आपको खुद बता देगा कि आप गलत हो। तो लोगों की परवाह इतनी ना करें। कान दोनों साइड में इसलिए दिए हैं कि सुनो और निकाल दो। तो जो आपकी इच्छाएं हैं उन्हें मार के ना जिए, अपनी इच्छाएं पूरी ज़रूर करें। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है जीवन में एक बार ज़रूर करें। वो लोगों की परवाह ना करें, वो तो आप नहीं करोगे तो भी कहेंगे। तो इस तरह से 3 पॉइंट मैंने बताए हैं खुश रहने के लिए। मैं एक बार और रिमाइंडर डालती हूँ कि खुशियाँ फैलाइए तो आपको खुशी मिलेगी, है ना। जितनी आप खुशियाँ दे सकते हैं लोगों को, उससे चौगुनी पाँचगुनी आपके पास आएंगी। तो खुशियाँ फैलाइए। दूसरा, उम्मीद का दामन मत छोड़िए। कोई एक हाथ है जो आपको थाम लेगा, तो उम्मीद हमेशा बना के रखें। कैसी भी परिस्थिति आए उम्मीद का दामन मत छोड़िए। तीसरा, लोग क्या कहेंगे परवाह मत करिए। जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए। आपके अंदर एक आत्मा है जो आपको बताएगी कि आप गलत हो कि सही हो। तो बिल्कुल आप बिंदास रहिए, खुश रहिए। मैं जल्दी आती हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।